अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना कि हम क्वेश्चंस के जरिए किसी को कैसे जान सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आधा इल्म सवाल में पोशीदा है। तो दूसरों को जानने का इल्म भी सवालों के साथ बहुत जुड़ा हुआ। आपने कभी भी किसी से क्वेश्चन करने उससे परमिशन लेनी है। आप एक कंफर्टेबल माहौल में पहले ले जाएं, उसके बाद क्वेश्चन करें उससे कि आपकी एजुकेशन कहाँ से। अच्छा, इन सवालों में बड़ा कुछ पढ़ा होता है। देखिए, ऑब्वियस है, वो अगर कह रहा है मैं बर्न हॉल से पढ़ा हूं, तो बर्न हॉल एक सोफिस्टिकेटेड कल्चर मिलिट्री स्कूल का नाम है। अगर वो कह रहा है कि जी मैं किसी टॉट स्कूल से पढ़ा हूं, इसका एक मीनिंग है। अगर वो कह रहा है मैं एचिसोनियन हूं, इसका एक मतलब है। ये माने ना माने, सोसाइटी में क्लास मौजूद है, क्लासेस है, और वो क्लासेस जो है वो मुख्तलिफ तरह की चीजों को वो शो करती हैं कि वो उसका एक मीनिंग है। यानी आपने आदत डालनी है कि बात से कोई ना कोई बात चले और उसमें से खुद ब खुद चीजें निकलती हैं। जो एक्सट्रोवर्ट बंदा है ना, वो बड़ी जल्दी एक्सपोज होता है, उसको बताने का शौक होता है, बल्कि उसको रोकना पड़ता है कि भाई रुक जा, तेरी मेहरबानी, सानू पता लग गया। इंट्रोवर्ट को खोलना मुश्किल होता है। इंट्रोवर्ट सोच में पड़ा रहता है, वो थोड़ा सा बताएगा। अच्छा, अब आप देखें, किसी इंसान को जो जानना है ना, एक लिस्ट लिख लीजिए क्या क्या उसके बारे में जानना चाहिए हमें। नंबर 1 उसकी सोच क्या है, दूसरा उसके अकायद क्या हैं, बिलीव्स, फिर उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं, फिर उसके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। ये उससे पूछें यार ये तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था। फिर उनके एम्स क्या हैं, उनके टैलेंट्स क्या हैं। किसी भी बंदे को उसका अगर स्ट्रेंथ बताई जाए ना, उसको बहुत अच्छा लगता है, और सच्ची स्ट्रेंथ। देन उसके रिलेशंस को समझना, उसकी क्रिएटिविटी को समझना, उसके लिए मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। हर एक के लिए मीनिंग ऑफ लाइफ मुख्तलिफ है। लोगों से उनकी वैल्यूज को जान, उनकी इकदार पूछें, उनके प्रिंसिपल्स पूछें। वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ये जानने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, अगले का बिहेवियर देखें, उसमें उसके लिए क्या नो है और क्या यस है। वहीं से उसके असूल पता लग जाते हैं। कोई बंदा किस चीज को कितनी अहमियत दे रहा है। याद रखिएगा, जिसके पास जो होता है ना, वो दिखाता जरूर है। ये बड़ी अहम चीज है कि कुछ लोग अपना जो शो ऑफ करते हैं ना, उससे पता लगता है उनके कॉम्प्लेक्स क्या हैं। ये भी बताऊं आपको, जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं ना, मटेरियलिस्टिक होना एक वैल्यू है, एक प्रिंसिपल है। वो हर तरफ कहेंगे हमने महंगी शॉपिंग की, हमने चीजें खरीदी, मेरी गाड़ी, मेरा घर। इनकी बातों में, इनके अंदाज में वो हर चीज को मटेरियल वे में माप रहे हो। तो आपने अगले के जो प्रिंसिपल्स हैं और वैल्यूज हैं, उनको इनडायरेक्ट जानना है, उसके रवैये से, उसके बिहेवियर से, उसके बैठने से, उसके उठने से। यार, जो बंदा अपने बड़े बेसिक रिश्तों में ठीक नहीं ना होता, उस पर कभी रिलाय ना करें। जिसके साथ लॉन्ग टर्म चलना है ना, देखिए वो पहले जिनके साथ चलता रहा, वो कैसा उसका एक्सपीरियंस है, एज सन कैसा है, एज ब्रदर कैसा है, एज दोस्त कैसा है। आपके पुराने दोस्त, आपके पुराने ताल्लुक, ये प्रूफ होते हैं आप यू आर ए जेंटलमैन। क्योंकि जरा सुन लीजिएगा, लोगों को तादेर चलाने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, और वो लोग जिन्होंने प्राइस पे की होती है ना, उनके ही रिश्ते बचते हैं। सो पुराना मुलाजिम, पुराना दोस्त, पुराने पुराने साथ, उनको निभाना, उनको साथ लेके चलना, दिस इज अ साइन दैट इज अ ट्रू मैन। एक याद रखिएगा, जो बंदा शहर बदलता रहता है ना हर वक्त, वो फ्रॉडिया होता है। क्राइसिस का मतलब लोग कहते हैं नहीं मेरी शामत आ गई है, अजाब आ गया है। और इस्लामिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह जब आपका भला चाहता है तो आप मुसीबत मिल जाती है, और वो मुसीबत से आप लर्न करते हो, आपकी ग्रूमिंग होती है, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, आपको झुकना आता है, आपको दुआ मांगना आता है, आप रुजू करते हैं अल्लाह की तरफ। ये मुसीबत का पॉजिटिव साइड। सो हम लोग अपने चैलेंजेस को जो मानी देते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। अच्छा, रिलीजियस वैल्यूज बड़े आराम से पता लग जाती है। अच्छा, उसमें ऑब्सेस्ड लोगों से बचना है आपने। नॉर्मल केयर, अजान हो रही होगी, चुप कर जाएंगे, कहेंगे जी हम अजान ना सुन लें, एहतराम करेंगे मजहबी अहकाम का। इसमें सबसे खौफनाक लोग ऑब्सेस्ड हैं, ये कंट्रोलिंग लोग होंगे, ये नाफिज करेंगे। जो इस्लाम नाफिज करना चाह रहा है ना दूसरों पे, उससे बचना है आपने। ये जजमेंट्स पास करेंगे, इसने दुपट्टा नहीं लिया ये ठीक नहीं है, इसने दाढ़ी नहीं रखी है ठीक नहीं है। कोई बंदा भी फैसला करने लगा है ना, कोई डिसीजन करने लगा, उसे कहें वो किन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जो बंदा जिन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है ना, उससे भी उसकी पर्सनैलिटी पता लगती है। हमारा जो समझौता होता है ना, वो हमारा करेक्टर होता है। मसलन बंदा कहता है पैसे पैसे होते हैं ना, हलाल और हराम का कोई चक्कर नहीं होता, इसका मतलब उसका कॉम्प्रोमाइज है। उसके लिए हलाल और हराम की तमीज नहीं है उसमें। तो आपने लोगों के कॉम्प्रोमाइजेस देखने हैं, वो क्या है, उससे पता लगेगा वो क्या है। कुछ पॉजिटिव कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, याद रखिएगा, कॉम्प्रोमाइज हमेशा नेगेटिव नहीं होता। मसलन अगर कोई किसी को बर्दाश्त करके चल रहा है, यार उसका कॉम्प्रोमाइज है, वो बहुत बड़ा इंसान है। 2 हालतें ना बंदे की पूरी औकात निकल आती है जी। एक, ताकत तो उसे मिलती है, एक्सपोज हो जाता है, जब इख्तियार मिलता है, इज्जत मिलती है, ताकत मिलती है। और दूसरा, जब किसी को मुश्किल मिलती है, रियल फेस सामने आ जाता है। अगर आपको ये पता लगे कि लोग अपनी फरागत में क्या करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा वो असल में क्या है। जब फुल फ्रीडम किसी को मिलता है ना, जो वो कर रहा होता है वो असल में वही होता है। जब कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई किसी ने कहा नहीं है, आजादी है। लोगों को ना आजादी दे के देखा करें, उनका रियल फेस सामने आ जाएगा। लोगों के इंटरेस्ट पूछें जी, किन चीजों में। लोगों से पूछें क्या, कौन सा पेपर पढ़ते हैं।
मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में उनके ओपिनियंस क्या है, उससे उनके बायसेस, लोगों के, ये सबसे अहम चीज है, बायसेस को जाने। हर बंदा बायस्ड होता है कुछ चीजों के बारे में, कुछ चीजों के हक में होता है, फेवर में होता है। नेक्स्ट, लोगों के फ्यूचर गोल्स पूछे, लोगों को कहें यार आप अपने बारे में कुछ बताएं। ले जी, जैसे ही बंदे ने मुंह खोला, चुप करके सुने, सारा कुछ खुद ही पता लग जाएगा। लोगों को खुद मौका दें, वो अपने बारे में खुद बताएं। यकीन कीजिए, जो वो कह रहे होते हैं और जो वो असल में होते हैं उसमें फर्क निकल आएगा। मौका तो दें आप जरा किसी को। कुछ लोग कसरे नफसी से काम लेते हैं, शेक्सपियर प्रिंसिपल जिसे कहा जाता है, एक जेंटलमैन होता ज्यादा है बताता थोड़ा है, कहता है जरूरत नहीं है ना जी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोगों से उनके दोस्तों के बारे में पूछें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इंसान अपने दोस्त के मान पे होता है, बंदा वही होता है जो उसके दोस्त होते हैं। इस तस्वीर के बगैर आज के टॉपिक को हम नहीं समझ सकते। ये डायग्राम आपके सामने है जी। जब भी आप किसी से कुछ पूछें, कानों से ऊपर ऊपर, ये विजुअल है। जब कभी मैं सवाल का जवाब देते यूं देखूं, यानी मेरी आंखें ऑटोमेटिक इधर गई, तो दिस इज अ साइन दैट मैं रिकॉल कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? रिकॉल कर रहा हूं। और जब कभी भी किसी की आंखें इधर देखती हैं, दिस, तो वो क्रिएट कर रहा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अच्छा, ये 98% ऐसे ही है जी। जासूस पकड़े जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ट्रेन किया जाता है कि तुमने जब जो है ना जी बताना है, तो वो स्मार्ट फेस बैठ जाते हैं। तुम्हारे गांव की गली कैसी थी, वो सामने देखेंगे, काली थी, नीली थी, पीली थी, वो इधर उधर देखेंगे नहीं बिकॉज उनको पता है कि ये मेरी आंखों के देख रहा है। उनको बताया जाता है कि तुम्हारी आंखें पड़ी जाएंगी। नंबर 2 जी। नेक्स्ट, कान। अब जो इधर देखता है, अब देखें, इधर देखना और इधर देखना। जब भी कोई लेफ्ट पे ऑडियो, ये रिकॉल की साइड है, इधर से रिकॉल होगा। जब भी आपकी अम्मी की आवाज कैसी थी या है, आप फौरन क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे। ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अम्मी पैदा हो चुकी हैं, अम्मी की आवाज का पता है, तो आपने यूं देखा, ऐसे मुंह नहीं करेंगे, आपकी आंख उधर जाएगी। इट मींस आपने ऑडियो रिकॉल की है। ऑडियो क्रिएट करनी है आपने अगर कंस्ट्रक्टिव साइड, तो वो इधर होगी। ये देखिए मेरी तरफ, जब भी मैं आपके सामने हूं और मैं यूं नीचे देखा है, मैंने बात का जवाब देते, इसका मतलब मैंने फीलिंग को सोचा, मेरी फीलिंग एक्टिव हुई। इस तरफ जब भी देखेगा, ये वाली साइड, दिस इज अ लॉजिकल साइड, डिजिटल साइड, नंबर्स की साइड और सेल्फ टॉक की साइड। ये रैशनल है, ये बंदे ने अपने आप से बात की है, मुझे ये आई लव यू कहना कि नहीं कहना इधर देखेगा। जब भी को कंट्रोल करके कह रहा है तो इधर देखेगा। तो आप इस एक्सरसाइजेस को बच्चों के साथ कर सकते हैं। आज का दिन कैसा गुजरा, वो कहेगा बहुत अच्छा गुजरा। आज के दिन में क्या अच्छा हो सकता था, यूं देखेगा और कहेगा ये अच्छा हो सकता था। ये रिकॉल नहीं किया, कंस्ट्रक्ट किया उसने। आपके दोस्त ने आज आपको क्या क्या कहा था जी, मैडम क्या कह रही थी, वो इधर देखेगा, इसका मतलब उसने रिकॉल किया एटीट्यूड। आपको आज बुरा क्या लगा, वो इधर देखेगा, फीलिंग की तरफ देखेगा। अच्छा जरा ध्यान से सुने, अगर इधर देखा है तो लॉजिक से बताया, इधर देखा है तो फीलिंग से बताया। कुछ लोग लॉजिकल होकर ना फीलिंग में जाते हैं, कुछ लोग फीलिंग से लॉजिक में जाते हैं। अब आपकी ये प्रैक्टिस है जी। अच्छा, इन्वेस्टिगेटिव आंख ना बनाए, बस देखने वाली आंख बनाए। अगर ये देखना है ना, बड़ी चुन्नी करके घूरी डाल के ना देखें, बड़ा नॉर्मली आराम से देखें। अंदाज जो होता है उससे आपको पता लग जाएगा कोई कैसे सोच रहा है। ठीक है जी।